राइट, तो राइट के सेकंड फॉर्म होती है व्रोट। क्या होता है? व्रोट, WROT, व्रोट। और पत्र लिखना मतलब अपन क्या लिख रहे हैं कि उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल। क्या बोलते हैं? नोवेल। तो लिखो तुषार व्रोट ए नोवेल। तुषार व्रोट ए नोवेल। तो तुम पाटीदार क्या हुआ? तुषार व्रोट ए नोवेल। नोवेल है, नोवेल NOVEL, नोवेल। तुषार व्रोट ए नोवेल। पहले लिख लो सारे के सारे, फिर मैं तुम्हें बोर्ड पे समझा दूंगा इनको, ठीक है ना। सेकंड लिखो नेगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस। कल अपना टेंस हो जाएगा खत्म, कल वार शनिवार है, कल अपना टेंस हो जाएगा खत्म। तो अब जब अगली क्लास आएगी आपको बुधवार के दिन, वापस गुरुवार के दिन, तो अपन दूसरी चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लिखो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखो सब्जेक्ट, सूत्र उसका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डिड लिख लिया, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें होता है डिड नोट का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कौन से में? पास्ट नेगेटिव सेंटेंस में। अगला लिखो, इसमें एग्जांपल लिखना। नितिन ने एक कार नहीं खरीदी। लिखो, क्या पेन नहीं है क्या? है? ले इधर 20 रुपए दिए। लिखो, नितिन ने एक कार नहीं खरीदी। नितिन ने एक कार नहीं खरीदी। तो लिखना नितिन डिड नॉट परचेस ए कार। नितिन डिड नॉट परचेस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होती है? तो परचेस का परचेस लिखते हैं, परचेस ए कार। नितिन डिड नॉट परचेस ए कार। अगला लिखो, एक क्यों आया? इसीलिए आया, कार कितनी है? एक। अगला लिखो, तुषार ने टू और हो जाता, ठीक है ना। बहुत सारी हो जाती तो एनी आ जाता, एनी कार, ठीक है। लिखो, तुषार ने एक उपन्यास नहीं लिखा। तुषार ने एक उपन्यास नहीं लिखा। तो क्या बनेगा इसका? तुषार डिड नॉट, हाँ, तुषार डिड नॉट व्रॉट ए नोवेल। तुषार डिड नॉट राइट आएगा, राइट ए नोवेल, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें। यही तो एक याद रखने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुषार डिड नॉट राइट ए नोवेल। क्लियर? अगला लिखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखना। उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट लिखना, डिड प्लस सब्जेक्ट। हाँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पता कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जैसा अपन लिखते हैं ना उपन्यास, तो ये कॉम्प्लीमेंट था। कार थे तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो लिखो इसमें इसका एक एग्जांपल लिखो। उसमें लिखो, क्या नितिन ने एक कार खरीदी। लिखो, क्या नितिन ने कार खरीदी। क्या नितिन ने कार खरीदी। तो क्या होता है इसमें? स्टार्टिंग में कौन आ जाएगा? लगा डिड, डिड आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। तो क्या लिखा? डिड से चालू हुआ, तो लिखो डिड नितिन परचेस ए कार क्वेश्चन मार्क। डिड नितिन परचेस ए कार क्वेश्चन मार्क। डिड नितिन परचेस ए कार क्वेश्चन मार्क। इधर बैठिए, इधर। डिड नितिन परचेस ए कार क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला लिखो, क्या तुषार ने एक उपन्यास लिखा।
क्या तुषार ने एक उपन्यास लिखा? तुषार तो लिखना, लिखने पे हाँ तो लिखो डिड तुषार राइट ए नोवेल क्वेश्चन मार्क, डिड तुषार राइट ए नोवेल क्वेश्चन मार्क। हो गया इंट्रोगेटिव। अब लिखो एक लास्ट इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। लिखो अगला इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, उसमें लिखो क्या नितिन ने एक कार नहीं खरीदी? क्या नितिन ने एक कार नहीं खरीदी? तो क्या लिखोगे? डिड नितिन नॉट परचेस ए कार? डिड नितिन नॉट परचेस ए कार क्वेश्चन मार्क। अगला लिखो क्या हमने पैसे इकट्ठे नहीं किए? क्या हमने पैसे इकट्ठे नहीं किए? तो लिखना डिड वी नॉट, और पैसे इकट्ठे करना मतलब क्या होता है? पैसे इकट्ठे करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकट्ठा करना मतलब क्या होता है? कलेक्ट मनी। तो लिखो डिड वी नॉट कलेक्ट मनी क्वेश्चन मार्क। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। कलेक्शन भी बोल सकते हैं लेकिन कलेक्टिव बोल सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कलेक्शन मनी, ठीक है ना, पर रुपए इकट्ठे करना बोलते हैं कलेक्ट। क्या होता है? कलेक्ट। कलेक्शन मतलब होता है उगाना। क्या होता है? चंदा करना मतलब कलेक्शन करना, लेकिन इकट्ठा करना क्या बोलते हैं? कलेक्ट करना, ठीक है। देखो इधर आओ, अब समझो जो तो लेट आया है तो भी तुम्हें समझ में आएगा, जो पहले आगे बैठे उनको और अच्छे समझ में आएंगे। देखो अपन पढ़ रहे हैं टेंस कौन सा? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत। पास्ट मतलब होता है भूत। क्या होता है? भूत। और टेंस मतलब क्या होता है? काल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भूत काल। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और टेंस मतलब क्या होता है? काल। तो होता है वर्तमान काल। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। टेंस मतलब क्या है? काल। तो फ्यूचर काल या भविष्य काल। तो देखो इसको जब अपन बनाते हैं यहाँ पे, तो किसी बात का यहाँ पे क्या होता है? प्रकट होना होता है। क्या होता है? प्रकट होना होता है, जो क्या होता है? कुछ समय पहले बीत चुका होता है। क्या होता है? बीत चुका होता है। कैसे कि अपन यदि घर बैठे थे, अपन अब यहाँ आ गए, तो अपन ने बोली यार चाय किसने बनाई थी? तो क्या, मेरी सिस्टर ने बनाई थी। तो मतलब बात क्या हो गई? बीत गई। मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाता तो आप भूल ही जाते उस चीज़ को, ठीक है ना। तो कुछ समय हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो क्या लिखा अपन ने? पहला तो जो टेंस होते हैं इसके जो प्रकार है, इसके जो रूप है, किसके? पास्ट टेंस के जो रूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले कौन होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा कौन होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा कौन होता है? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब सबसे पहले लिखा अपन ने यहाँ पे कि वहाँ कि मेरी बहन ने खाना बनाया था। ये बोला था ना, मेरी बहन ने खाना बनाया था। तो क्या है? अब आपको पता है मेन चीज इंग्लिश कौन सीखता है? इंग्लिश सीखने की सबसे बड़ी चीज तो एक ही है जो अपने अंदर नहीं है। बताओ क्या? वो है मेन चीज वर्ब। आपको अधिक से अधिक क्या याद होनी चाहिए? वोकैबुलरी। मतलब अधिक से अधिक याद होनी चाहिए वोकैबुलरी। मेरे पास लिखे कम से कम 1 से 1.5 लाख वर्ड लिखे। हाँ, 1 से 1.5 लाख मैंने हाथ से लिखी, ठीक है। और वैसी है कि यदि काफी बोल लूँ तो बस मैं एक बार पढ़ लूँ, फिर मेरे पास कोई से भी पूछ लो, मैं आपको सेकंड में जवाब किसमें? सेकंड में। बस आपको आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी होनी कि अपन मेरे सेकंड में पूछ सको, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या है कि खाना बनाना को बोलते हैं कुक फूड। क्या बोलते हैं? कुकिंग फूड। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होती है? थर्ड फॉर्म। तो अपन इसको बोलते हैं कुक्ड फूड। क्या बोलते हैं? कुक्ड फूड। तो क्या लिखोगे? माय सिस्टर। मैंने लिखवाया था ना एग्जाम्पल, ये मेरी बहन ने खाना बनाया था। तो माय सिस्टर
माय सिस्टर मेक फूड नहीं, माय सिस्टर कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। ये तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या, मेरी बहन ने खाना, मैंने ये बोला था ना एग्जांपल, हाँ मेरी बहन। अब नेगेटिव की बात करेंगे अपन, तो क्या लिखा था नेगेटिव, नितिन ने कार नहीं खरीदी, लिखा था ना, नितिन ने कार यहाँ पे नहीं खरीदी। तो नितिन ने एक कार नहीं खरीदी। यदि नितिन ने कार खरीदी होती तो हम लिखते थे कि नितिन परचेस्ड ए कार। क्या लिखते हैं? नितिन परचेस्ड ए कार, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती। लेकिन वहां पे कौन आया? ये बहन आ गई। अब यहाँ पे कौन है? नितिन है। तो क्या लिखोगे नाम? नितिन। अब नितिन तो आ गया, लेकिन कार का कैसा होता है? नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होता है? डिड नॉट। किसका होता है? डिड नॉट। तो नितिन डिड नॉट। और यहाँ पे आएगा परचेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। तो ये आपका आएगा परचेस, परचेस ए कार। नितिन डिड नॉट परचेस ए कार, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड ना थर्ड। अगला आता है इंटरोगेटिव, मतलब क्या नितिन ने, क्या नितिन ने कार खरीदी। अब कार में आगे एक लिखो चाहे मत लिखो, तो कार तो एक ही होगी। क्या नितिन ने कार खरीदी। यदि ये बोलता कारें तो बहुत सारी हो जाती, लेकिन अपन ने क्या लिखा? सिर्फ। तो कितनी हुई है? ये समझने के ऊपर है, ठीक है। कि नितिन ने, क्या नितिन ने कार खरीदी, तो क्या लिखोगे? डिड। डिड नितिन परचेस ए कार। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे आएगा, क्या नितिन ने एक कार नहीं खरीदी, तो क्या लिखोगे? डिड नितिन नॉट परचेस ए कार। और को लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क दोनों। ये थे पूरे के पूरे फंडे, ठीक है। मैंने नीचे लिखवाया था यहाँ पे, हमने मतलब क्या, हमने रुपये इकट्ठे नहीं किए। कि हमने रुपये इकट्ठे नहीं किए। मैंने आपसे बोली थी कल कि आप, मैं जब कल आऊँ यहाँ पे तो आप सब 5-5 रुपये इकट्ठे करना, लेकिन मैंने पूछी कि आपने रुपये इकट्ठे नहीं किए, तो मैंने बात कल की पूछी ना आज, तो कुछ समय तो हुआ था, तो अपन ने पूछी, तो ये किस में चला जाएगा? पास्ट में। तो क्या हमने, तो क्या आएगा? डिड। हमने वो क्या बोलते हैं? वी। नहीं मतलब नॉट। कलेक्ट मनी। क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पास्ट है। पर तुम्हें सबसे ज्यादा याद होनी चाहिए वर्ब। क्या याद होनी चाहिए? वर्ब। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूँ झाड़ू, आप सुबह से उठते ही क्या लगाते हो? नहीं लगाते हो। हाँ। ब्रश करना, तो क्या होता है? ब्रश करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रश करना को इंग्लिश में बोलते हैं डू दी ब्रश। क्या बोलते हैं? डू दी ब्रश। दर्शन करना क्या होता है? डू दी दर्शन, ठीक है ना। डू मतलब होता है करना, ठीक है। डू मतलब क्या है? करना। और मंदिर में जा रहे हो तो दा का प्रयोग करते हैं अपन। हाँ? दर्शन को दर्शन ही कहते हैं, डू दी दर्शन, ठीक है ना। डू दी ब्रश, डू दी वॉश, मतलब अपन क्या धो रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं, क्लॉथ्स, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूँ ब्रूम, तुम क्या झाड़ू लगा रहे हो? तो झाड़ू को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं? ब्रूम। BR ब्रूम। ब्रूम में क्या होती है? झाड़ू, ठीक है। हाँ। शादी के फेरे लेना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? टेक दी वेड लग। क्या बोलते हैं? टेक दी वेड लग। वेडिंग मतलब होता है शादी, तो उसको बोलते हैं टेक दी वेड लग, मतलब शादी के फेरे लेना। टेक दी वेड लग, ठीक है। ऐसा है सिस्टम कि तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में क्या याद होना चाहिए? वर्ब याद होना चाहिए, तो अपन इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। नहीं, मैंने यहाँ पे 4-5 लिखा दूँ, आप बोलो तो मैं कम से कम इतने सारे अपने पास लिखे हैं कि जो तुम दैनिक दिनचर्या में जो अपन उपयोग करते हैं वो तो अपने को पता ही होना चाहिए कम से कम। अगली जो क्लास लगेगी 3 दिनों में अपन वर्ब लिखेंगे अधिक से अधिक, ताकि आपके पास कम से कम 1 से 1,500 वर्ब आपके माइंड में पड़ी रहे, जो दैनिक रूटीन में है, ठीक है ना। कोई मेहमान घर में आते हैं, कोई जाते हैं, किसी के लिए तुम चटे निकालते हो, किसी के लिए कुर्सी लगाते हो, किसी के लिए पानी लाते हो, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? ठीक है ना। ये चीज़ बहुत जरूरी है सीखना। लिख लो पहले इनको।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में किसी कार्य का होना जारी रहता है। जैसे रोड बन रहा है, अपन बोलते हैं ना अभी सर काम चल रहा है, क्या मकान का काम चल रहा है। चल रहा है, मतलब कार्य कैसा है, रनिंग कंडीशन में है, प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। तो लिखो इस टेंस में किसी कार्य का, इस टेंस में किसी कार्य का भूतकाल में जारी होना, इस टेंस का भूतकाल में किसी कार्य का जारी होना को लिख लो होने। हाँ, होने का बोध होता है, किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है। इस टेंस में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। इस टेंस में निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है, पालन किया जाता है। अब वही सेम राम कहानी, सबसे पहले क्या आएगा, ऑफर्मेटिव, फिर कौन आएगा, नेगेटिव, फिर कौन आएगा, इंटरोगेटिव, फिर कौन आएगा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, चार चार भाग रहते हैं। तो लिखो, सबसे पहले लिखो इसमें ऑफर्मेटिव सेंटेंस, ऑफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, वो लिखा बोर्ड के ऊपर, ऑफर्मेटिव सेंटेंस लिखो। इसमें इसका एग्जाम्पल अब 4 लाइन से मतलब लिखो, सूत्र इसका ऑफर्मेटिव का लिखो, सब्जेक्ट प्लस वास प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 लिख लेना, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब लिखो हिंदी में एक सेंटेंस लिखो, वे सेब खा रहे थे, हाँ। अब सुन लो मेरी बात, यदि एक वचनकर्ता की बात चलती हो तो वहां पे वास आएगा, जहां बहुवचनकर्ता की बात चलती हो वहां पे वर आएगा, VERE, वर। तो यहां मैं बोला आपसे कि वे सेब खा रहे थे, तो एक है कि अनेक है, अनेक है ना, तो वास आना चाहिए, वर आना चाहिए, वर। तो लिखो दे वर इटिंग सेब, एप्पल, एप्पल मतलब होता है सेब फल, तो दे वर इटिंग एप्पल। अब एप्पल जो है, एप्पल कोई अकेला नहीं है, कौन है, बहुत सारे हैं, हाँ। तो लिखो एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स, दे वर इटिंग एप्पल्स। क्या नहीं चल रही मेरी लीड भी, चल रही है। लिखो अगला, लिखो हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आपसे बोली कि आप आए नहीं यार काफी टाइम से, तो आप क्या बोलोगे, सर हम वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन आई पर लेट आई। लिखो हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मुझे बता दो आप, हम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वी का। अब हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो मैं अकेला था कि मेरे साथ और भी कुछ थे, बात में ही पता चल रहा है। जैसे आप सब हो, अपन किसी को फोन आया तो बोलो हम रेलगाड़ी की क्या कर रहे थे, तो अपन सब हैं। तो लिखो वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। किसी की प्रतीक्षा करने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के पास जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनका सेंटेंस में कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन जब भी वो साथ में चलती है। ऐसी यहाँ पे कौन चला साथ में, फॉर चला है। कौन चला है, फॉर चला है, ठीक है। तो क्या लिखा अपन ने, वी वर वेटिंग फॉर दी ट्रेन। अब ट्रेन से मत लिख देना, ट्रेन एक ही ट्रेन है जिसमें सब आ गए।
वहाँ सेव फल बहुत सारे थे तो एक नहीं खाएंगे, वहाँ अनेक खाएंगे। अगला लिखो एक और, हम भोपाल जा रहे थे, हम भोपाल जा रहे थे, हम भोपाल जा रहे थे, बताओ क्या आएगा? हाँ हाँ, वी वर गोइंग टू भोपाल, गो टू भोपाल नहीं, वी वर गोइंग टू भोपाल। अब मैंने बोला था ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो फ्री में कौन आ जाएगा? टू आ गया, तो ऐसा होता है। वी वर गोइंग टू भोपाल। इंग्लिश बहुत अच्छी है, समझो तो, नहीं समझो तो कोई मतलब ही नहीं। वी वर गोइंग टू भोपाल। अगला लिखो, हम बस से भोपाल जा रहे थे, हम बस से भोपाल जा रहे थे। तो लिखो, वी वर गोइंग टू भोपाल फॉर बस या बाय बस, कुछ भी लगा सकते हो। वी वर गोइंग टू भोपाल बाय बस, हम बस के द्वारा भोपाल जा रहे थे। क्या लिखा? वी वर, हाँ। अगला लिखो, हम भेले में आम खा रहे थे, हम आम खा रहे थे, हम आम खा रहे थे। तो क्या आना चाहिए? हाँ, देखो हम की बात चलिए ना। वी वर ईटिंग मैंगोस, ऐसा आएगा, मैंगोस आएगा। हम आम खा रहे थे, वी वर ईटिंग मैंगोस, MANGOS, मैंगोस। तो ओ के साथ हमेशा ES का प्रयोग करते हैं, तो मैंगोस की स्पेलिंग क्या बन जाएगी? MANGOES, मैंगोस। ठीक है, चलो ये तो कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव। अब लिखो, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि बात कंटिन्यूस की चल रही है, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, पल्ले पढ़ रही है। तो लिखो एक एग्जाम्पल, वे सेब नहीं खा रहे थे, वे सेब नहीं खा रहे थे। तो बताओ क्या बनेगा? हाँ, गलत, ईटिंग एप्पल्स नहीं ना, अभी बोले टी। लिखो, दे वर ईटिंग एप्पल्स, दे वर नॉट, जो कि नेगेटिव है, दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स। हाँ, अगला लिखो, हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, हम लिखो, हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। We were not waiting for the train। लिखो, We were not waiting for the train। देखो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में हर चीज के पास लगने से अलग अलग उसका क्या निकलता है? अर्थ। कैसे? सुन लो इधर। सी मतलब होता है देखना, क्या होता है? सिर्फ बता रहा हूं मैं, SEE मतलब होता है देखना। लुक मतलब होता है किसी को देखना, पर कैसे? प्यार से। ठीक है, देखने में फर्क है कि नहीं? तुम्हें पता ही है।
ठीक है ना। किसी लड़के को देख रहे हो तो आप सी कर रहे हो, मतलब उसको देख रहे हो। किसी लड़की को देख रहे हो तो लुकिंग वाइज, ठीक है ना। तो लुक के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, देखने का। सीन का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं, देखने का। और भी बहुत सारे मीन्स निकलते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। क्या वॉच का प्रयोग करते हैं, किसका, वॉच। वॉच मतलब भी देखना होता है। वॉच मतलब भी क्या होता है, तो सुन लो मैं बता दूँ। वॉच मतलब देखना होता है। किसी घड़ी को देख रहे हो तो आप वॉच लगाओगे, किसी लड़की को देख रहे हो तो आप लुक लगाओगे, किसी वस्तु को देख रहे हो तो आप सी लगाओगे। तो हर जगह लगने का इनका मतलब क्या होगा, अलग अलग। बस ये है कि सेंटेंस के ऊपर इफेक्ट करेगा कि कौन सा सेंटेंस में प्रयोग किसका हुआ है, ठीक है ना। हर जगह अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना बहुत सारे जो अच्छे में दिखते हैं यार, नाइस लुकिंग, मतलब क्या है, आपने बोला क्या, नाइस सीइंग, आपने क्या बोला, नाइस लुकिंग, मतलब क्या, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो अच्छा दिख रहा है उसके लिए लुक का प्रयोग करते हैं। जो थोड़ा वस्तु को देख रहे हो तो वॉच का प्रयोग करते हैं, जैसे घड़ी, ठीक है। किसी को हरकट को देखना है तो सीन कर देते हैं, ठीक है। लिखो आगे। तो इंग्लिश है भैया, ठीक है ना, छोटी मोटी नहीं है, माया जाल है, फंस जाओगे। लिखो अब हेडिंग डालो, इंट्रोगेटिव। लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो, क्या हो, अच्छा ऐसा, चलो अब ये तो कंप्लीट कर लें अपन, एक और लिख लेंगे। लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लिखो सबसे पहले फटाफट लिखो वाज वर, स्टार्टिंग लिख लो वाज वर प्लस सब्जेक्ट, वाज वर प्लस सब्जेक्ट। मैं आपको लिख के एक बता दूं कि लिखना भी कैसे है, अंडरस्टैंड लिख रहे हो। देखो ये लिखते हैं, इसका क्या फार्मूला, क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आता है वाज वर, फिर आते हैं यहाँ पे कौन, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कौन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कौन आता है, ऑब्जेक्ट प्लस कौन आता है यहाँ पे, अदर वाक्य, और ये कौन आएगा प्लस में, क्वेश्चन मार्क। ऐसे लिखते हैं, सब ऐसे लिख रहे थे क्या, हाँ ठीक है। तो लिखो एक ऑब्जेक्ट फटाफट लिखो। मैं इसमें कुछ लगाना भूल गया हूँ, ING। तो वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ING लगा लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। लिखो फटाफट लिखो। क्या वे सेब खा रहे थे, क्या वे सेब खा रहे थे, तो बहुत सारे थे, तो बताओ वाज आएगा कि वर आएगा, तो लिखो वर, वर वी, हाँ वे था तो वर दे आएगा ना, तो लिखो वर दे ईटिंग फुट, वर दे ईटिंग एप्पल्स, वर दे ईटिंग एप्पल्स क्वेश्चन मार्क, वर दे ईटिंग एप्पल्स क्वेश्चन मार्क। समझ में आया तो थोड़ी बहुत। एक और लिखो, वहाँ लिखो, क्या वहाँ कक्षा में सो रही थी, क्या वहाँ कक्षा में सो रही थी। अब लड़की एक है कि अनेक है, लिखो वास सी, वास वी, और सोने को बोलते हैं स्लिप, पर ING स्लीपिंग, तो लिखो वास, क्या लिखा, वास सी स्लीपिंग इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, सी वास सी स्लीपिंग इन दी क्लासरूम। वो क्लास भी लिख दोगे तो चलेगा, रूम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या लिखोगे, वास सी स्लीपिंग इन दी क्लास क्वेश्चन लास्ट को लिख लो फटाफट। लिखो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, लिखो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी निकलना है जो बोर्ड पे लिखा है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, सेम हो जाएगा। जो वो फार्मूला लिखा ना, वाज वर, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो ही गया, तो बस उसको लिख लो, पूरा छाप दो। सब्जेक्ट मतलब वाज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके पहले ऑब्जेक्ट। हाँ तो लिखना, लिखो क्या वे सेब नहीं खा रहे थे, क्या वे सेब नहीं खा रहे थे, क्या वे सेब नहीं खा रहे थे, तो बताओ क्या बनेगा, क्या वे सेब नहीं खा रहे थे, तो देखो सुन लो क्या आएगा, वर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स क्वेश्चन